हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री क्या बनती है। कि जब बिजनेस एक्वायर करते हैं तो एंट्री क्या बनती है। बात क्लियर हो गई। आ जाओ, थोड़ी सी रूपरेखा फिर बना लेता हूं। देखो, मान लो ये है चिंटू और ये है मिंटू। मिंटू लिमिटेड, चिंटू लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। क्लियर है। अब चिंटू लिमिटेड जो है ना, वो मिंटू लिमिटेड का क्या परचेस कर रही है बेटा जी? बिजनेस परचेस कर रही है। बेटा एक बात समझ लेना, बिजनेस परचेस करने का मतलब होता है बैलेंस शीट खरीद लेना। मतलब एक तरीके से ये वाली कंपनी जो है, इस कंपनी की बैलेंस शीट खरीद लेगी। मतलब मिंटू लिमिटेड की एसेट और लायबिलिटी दोनों चिंटू लिमिटेड अपने घर में ले आएगी, अपने घर में पना दे देगी कि भाई ये तेरी एसेट भी मेरी, ये चिंटू। चिंटू, अब याद रखना यहाँ पे चिंटू परचेजर है, हमें परचेजर की बुक बनानी होती है, और मिंटू होगा वेंडर, बेचने वाला। तो चिंटू बन के सोचना है हमें कि हम चिंटू हैं और मिंटू से कह रहे हैं कि भाई ये तेरी एसेट भी मेरी, तेरी लायबिलिटी भी मेरी। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी भाई, ये बात क्लियर हो रही है। इसे बोलते हैं बिजनेस एक्विजिशन। एसेट लायबिलिटी दोनों खरीदी जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, देखो ये जो बंद किस वैल्यू पे खरीदी जाएंगी? एग्रीड वैल्यू पे। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी हम इसे? एग्रीड वैल्यू। ये भैया एग्रीड वैल्यू क्या होती है जरा बताओगे? सपोज मान लो मिंटू लिमिटेड की बैलेंस शीट में ना, मिंटू लिमिटेड की बैलेंस शीट में एक एसेट थी। मतलब एसेट मान के चलो, उसका नाम भी लिख लेते हैं, मशीन थी। उस मशीन की वैल्यू मिंटू लिमिटेड ने लिखी हुई है 180। कितनी लिखी हुई है? 1,80,000 रुपये लिखी हुई मिंटू लिमिटेड ने। अब चिंटू ने बोला भैया 180 तो मैं दूंगा नहीं, मैं तो इसका 1.5 लाख रुपए दूंगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो याद रखना मेरे बेटे जी, और मिंटू कहता है चल ठीक है, जो देना है दे, बात खत्म कर। तो याद रखना, मिंटू लिमिटेड अपनी 180 की एसेट को 1.5 लाख में बेच रहा है चिंटू को, या चिंटू 1.5 लाख में खरीद रहा है। तो ये जितने में बेच रहा है, बेचने के लिए राजी है, और ये खरीदने के लिए राजी है, इसे बोलते हैं एग्रीड। मतलब वो वैल्यू जिसपे दोनों की सहमति बैठ गई है, जिसपे दोनों की सहमति बैठ गई है। वही वाली बात है कि जब तुम मान के चलो, जब किसी दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हो, तो वो बोलता है 1,000 है, तुम 800 बोलते हो, और 800 में हमने डन हो जाता है। तो 800 में तुम खरीदने के लिए राजी हो, और सामने वाला बेचने के लिए राजी है कपड़े। बोलो हाँ, इसे बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, कि सेलर सेल करने के लिए राजी है और परचेजर परचेज करने के लिए राजी है। तो याद रखना, एग्रीड वैल्यू पे जो परचेजर अपनी एंट्री लगाएगा, वो किस पे लगाएगा? एग्रीड वैल्यू पे, कि कितने की वो एसेट ला रहा है, मतलब कितने में ला रहा है एसेट। वो थी कितने की वो नहीं पता। और सर ये जो 180, इसे क्या बोलते हैं? ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड थी, इसकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड थी ना, तो इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। मतलब ये मान के चलो कि एसेट बुक वैल्यू पे नहीं खरीदी जाती, ये लायबिलिटी बुक वैल्यू पे नहीं खरीदी जाती, एग्रीड वैल्यू पे खरीदी जाती है। तो जब तुम चिंटू मतलब परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री लगाओगे ना मेरे बेटा जी, क्या लगाओगे? जर्नल एंट्री लगाओगे ना मेरे बेटा जी, ठीक है, तो वो एग्रीड वैल्यू पे लगेगी। बात क्लियर हो गई? लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू गिवन होती है? बुक वैल्यू। अगर तुम्हें किसी एसेट ये लायबिलिटी की एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है, अगर तुम्हें एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है, ये किसी एसेट लायबिलिटी की एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है, तो तुम बुक वैल्यू को ही क्या मान लेना? एग्रीड वैल्यू मान लेना। जैसे मान के चलो, चिंटू लिमिटेड, चिंटू लिमिटेड जो परचेजर है, वो मिंटू लिमिटेड से 5 एसेट खरीद के ला रहा है। कितने एसेट? 5 एसेट खरीद के ला रहा है, ठीक है। तो 3 की तो तुम्हें एग्रीड वैल्यू दे रखी है, तो जब तुम एंट्री लगाओगे परचेजर की बुक में, वो लगाओगे एग्रीड वैल्यू पे। 2 की एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है, तो बुक वैल्यू जो इसकी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड वैल्यू है, उसी को ही तुम एग्रीड वैल्यू मान लोगे। मतलब भैया अगर एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं होती, तो बुक वैल्यू को ही एग्रीड वैल्यू मान लिया जाता है। बिल्कुल बेटा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्लियर है ये नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा जी। हाँ जी। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। सर इधर इसके आगे एंट्री क्या लगेगी? इसके देखो आगे एंट्री लगेगी क्या? हमें तो परचेजर बनना है, यानी कि चिंटू बनना है। क्लियर है? तो चिंटू क्या बोलेगा? चिंटू बोलेगा कि भाई मैं तो एसेट खरीद रहा हूँ, तो इसके चिंटू के घर में तो एसेट आ रही है,
तो चिंटू बोलेगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स, भाई एसेट्स होते डेबिट डेबिट। सपोज मान के चलो 10 लाख रुपए की एसेट थी वो, हाँ है ना, बट चिंटू कह रहा है तेरी एसेट मेरी है तो तेरी लायबिलिटी भी तो मेरी है, तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट। लो जी, टू सन्ड्री लायबिलिटी। सपोज 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है, ये याद रखना मेरे बेटा जी, मैं 12 बोल रहा हूँ। ये जो तुम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हो ना परचेजर की बुक में, ये कौन से वैल्यू है? दिस इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू। और अगर एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं होती तो बुक वैल्यू को एग्रीड वैल्यू मान लिया जाता है। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे जरा समझना, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लेना जरा। देखो, सबको पता है कि बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की दिखती है, एक तरफ आती है सारी लायबिलिटी एसेट और एक तरफ आती है सारी लायबिलिटी। हाँ जी भैया, आती तो है, बात समझना। यहाँ पर मालिकों का पैसा आता है जिसे तुम बोलते हो कैपिटल, और यहाँ पे आउटसाइडर लायबिलिटी भी होती है, मतलब बाहर वालों का पैसा, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन। सही बात है ये नहीं है? हाँ जी भैया ऐसी है। और यहाँ पर आती है तुम्हारी बहुत सारी एसेट। हाँ जी भैया, और बैलेंस शीट तुम्हारी क्या करती है? मैच। बिल्कुल भैया सही बात कह रहे हो, बैलेंस शीट हमारी मैच करती है। क्लियर है? अब इस बैलेंस शीट को पढ़ना सीखो। तुम्हें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है? हाँ भैया 11th में पढ़ा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होती है। ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला है जो बैलेंस शीट के अंदर भी लगा पड़ा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बात क्लियर हो गई? हाँ भैया बात क्लियर हो रही है। लेकिन अभी से पढ़ना भी सीखो कि ये जो तुम्हारी एसेट बनी है ना, ये जो एसेट बनी है तुम्हारे पास, मतलब एक कंपनी, एक फर्म, एक एंटिटी के पास जो एसेट है, उस एसेट को बनाने में कैपिटल यानी कि मालिकों का खाली हक नहीं है, मालिकों की वजह से तो एसेट बनी है, इसमें कहीं ना कहीं बाहर वालों का भी हक है, मतलब बाहर वालों की वजह से ही बनी है। मतलब जो हमारी एसेट है ना, इसमें घर वाले और बाहर वाले दोनों का हक है। सही बात है ये नहीं है? अब चिंटू क्या कह रहा है? चिंटू का कैपिटल कौन है? मालिक। मालिक कौन हुआ यहाँ पर? जो सेलर है मिंटू, जो एसेट बेच रहा है। तो भैया चिंटू बोलेगा मिंटू से कि देख भाई 10 लाख की तेरी एसेट है, बट 10 लाख में 2 लाख का जो हक है वो तो बाहर वालों का हक है। तो मिंटू कहेगा सही बात है भाई, 10 लाख में 2 लाख का हक तो बाहर वालों का है। 2 लाख की वजह से, मतलब 2 लाख की जो एसेट बनी है, 10 लाख में जो 2 लाख की एसेट बनी है वो बाहर वालों के कारण बनी है। तो इसमें बाहर वालों का 2 लाख है, इनका पैसा देना है, अभी दिया नहीं है। अब वो पैसा तू तो देगा नहीं, इन लाइबिलिटी को मैं अपने घर में लिया हूं, मैं पे करूंगा, तो मैं 10 लाख में से बाहर वालों का हक काट रहा हूं। बचे कितने? 8 लाख रुपए। कितने बचे? 8 लाख रुपए। मैं तुझे वो अमाउंट पे करूंगा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे मिंटू का नाम, मिंटू यानी कि वेंडर का नाम। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बेटा ये जो 8 लाख रुपए ना, इसे पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? पीसी। सर ये पीसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताओगे? आ जाओ, अब इधर देखो। आपको पता है कि जब चिंटू ने बिजनेस परचेज करा है तो ये चिंटू को बदले में कुछ ना कुछ देना है। भाई जब परचेज करो तो कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे नहीं करोगे? जो पेमेंट करते हो ना उसे पीसी कहते हैं। भैया पीसी की स्टैंड फॉर्म क्या होती है, मतलब फुल फॉर्म? इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, कि परचेज के बदले तुम क्या पे करोगे, परचेज कंसीडरेशन, पीसी। अभी जो चिंटू को ना जो पेमेंट करनी है, वो चिंटू हो सकता है कैश में दे दे, हो सकता है बैंक के थ्रू दे दे, मतलब चेक दे दे, हो सकता है क्या बना दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दे, हो सकता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर दे दे। शेयर कोई से भी दे सकता है, इक्विटी शेयर दे दे, प्रेफरेंस शेयर दे दे, कोई से भी शेयर दे सकता है, या ये अपनी कंपनी के डेवेंचर भी दे सकता है। डेवेंचर आने वाला चैप्टर जो T2 टर्म 2 में आएगा। मतलब ये पेमेंट कैसे भी कर सकता है, कैश, बैंक, बीपी, शेयर, डेवेंचर, मोड ऑफ पेमेंट बहुत है। बट पेमेंट जो हमें अमाउंट देनी है ना, वो अमाउंट हमारी कहलाती है पीसी, परचेज कंसिडरेशन। और हमें कितना अमाउंट पे करना है बेटा जी? हमें अमाउंट पे करना है 8 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो वेंडर की अमाउंट हमें पता लग गई। अब इसके बाद बेटा सेम एंट्री कंटिन्यू हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है। अगर तुमने पार्ट पेमेंट करी है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री देखो ये रही पार्ट पेमेंट की एंट्री। शेयर दे रहे हो तो एट पार एट प्रीमियम वही फॉर्मूला, बस वहां एक, यहाँ पर मैं 1,20,000 यूज कर रहा हूँ
पहले वाले एग्जांपल में यहाँ 8 लाख यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने जानबूझ के स्पेस क्या छोड़ा था। अगर एसेट ले रहे हो तो एसेट वाली एंट्री, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। और बिजनेस ले रहे हो तो बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री। भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री है? अरे बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा बिजनेस एक्विजिशन, और नहीं तो समझ जाना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना कि फलाना कंपनी की एसेट और लायबिलिटी लेकर आ रही है विच आर एस फॉलो, तो भैया एसेट और लायबिलिटी खरीदने का मतलब है बिजनेस एक्विजिशन। क्लियर है ये नहीं है? ये याद रखना मेरे बेटा जी। अच्छा, अब देखो एक बात समझना। अब मान लो मिंटू लिमिटेड ने बोला चिंटू को, मिंटू कौन था? वेंडर जो अपना बिजनेस बेच रहा है, चिंटू को। मिंटू ने बोला अबे 8 लाख रुपए किस बात के दे रहा है? मेरा चला चलाया धंधा है, तुझे तो बैठने गल्ला चल रहा है, पैसा आ रहा है, बात खत्म। मुझे नहीं चाहिए 8 लाख रुपए, 8 लाख से ज्यादा दे। इतने साल तक ये कंपनी चली है मिंटू लिमिटेड, उसकी मेहनत का पैसा तो दे। तब मिंटू लिमिटेड ने क्या करा? सही बात है, सही बात है, तेरी मेहनत का तुझे पैसा मिलना चाहिए। तो मिंटू लिमिटेड ने बोला चल ले ले, तू 12 लाख रुपए ले ले। बोलो हाँ या ना? टेक्निकली कितने बंदे देख लो, 10 में से 2 गए, 8। तो बेटा मुझे इतना बताना आकाश, टेक्निकली 8 बनते हैं, हम वेंडर को देंगे 12 लाख, हम ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? ज्यादा। ज्यादा दे रहे हैं। तो बेटा ये जो ज्यादा अमाउंट हम दे रहे हैं ना मेरे बेटा जी, ये कई बच्चे कहते हैं लॉस हो गया जी, लॉस हो गया ज्यादा। बेटा ये लॉस नहीं है, ये क्या है? आपने ना क्या करा है, मिंटू लिमिटेड की मेहनत यानी कि उसकी गुडविल एक्वायर करी है। एक एसेट और कितने रुपए की पता है? 4 लाख रुपए की। तो बेटा देख लो 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, 8 देने 12 दे रहे हो, 4 एक्स्ट्रा, ये हो गया। अब देख लो ये भी 14 लाख आ रहा है क्रेडिट में, और डेबिट में भी 14 लाख आ रहा है। मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर कर रहे हैं। लेकिन मान लो, अब मिटा देता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया, चिंटू ने बोला, जो परचेजर है, चिंटू ने बोला मिंटू को कि देख तेरे बंदे तो 8 लाख है लेकिन तेरी वर्थ 8 लाख की नहीं है, मैं तो 7 लाख दूंगा तुझे। कितने दूंगा? मैं तो तुझे 7 लाख दूंगा। अब आकाश ये बता कि हम चिंटू लिमिटेड, हम परचेजर हैं, हम कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं? कम। कम दे रहे हैं। तो बेटा ये जो कम होता है ना, ये 1 लाख जो कम दे रहे हैं, इसे तुम प्रॉफिट बोलोगे। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, पता है किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। 1 लाख रुपए, कितने रुपए? 1 लाख रुपए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर ही नहीं है? यानी कि अगर ज्यादा दोगे तो गुडविल का पैसा है, कम दोगे तो कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो शॉर्टकट सिखा रहा हूं जो तुम्हें हर कोई सिखाएगा। सर क्या है शॉर्टकट? देखो, या तो कैपिटल रिजर्व आने वाला इफ एनी, या आएगा गुडविल। बोलो हाँ या ना? सर ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे बेटा देखो, अगर नीचे वाला ज्यादा आ रहा है, ऊपर वाला कम है, तो डिफरेंस यहां बनेगा। और ऊपर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस यहां बनेगा। ये स्कूलों में नॉर्मली सिखा दिया जाता है, बट मैंने आपको पूरा समझाया है कि रीड कैसे। ज्यादा दे रहे हो तो गुडविल का है, कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व का है। तो यहाँ पर तुमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि बताओ गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ये बता दो। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने दोगे, इस टाइप से। बताओ पीसी कितना है, परचेज कंसिडरेशन कितना है, ये बताओ। बताओ एसेट को कितने में खरीदा, एग्रीड वैल्यू 10 लाख में। बताओ लाइबिलिटी को कितने में एक्वायर करा, एग्रीड वैल्यू 2 लाख रुपए। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इस टाइप से आएंगे। और एग्री वैल्यू नहीं गिवन तो बुक वैल्यू को पकड़ लेना। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे लिए। कई बार बच्चे ये पूछ लेते कि सर एक बात तो बताओ, ये आप कैपिटल रिजर्व लिख क्यों रहे हो, ये तो प्रॉफिट है ना, पीएनएल में डाल दो। तो बेटा मैंने बार बार एक बात बोली थी कि बेटा कंपनी रोज रोज बिजनेस एक्वायर नहीं करती, रोज रोज ये प्रॉफिट नहीं होते, और जो प्रॉफिट रोज रोज नहीं होते उन्हें तुम क्या कहते हो? कैपिटल प्रॉफिट कहते हो। और कैपिटल प्रॉफिट की एक ही जगह है, कैपिटल रिजर्व, इसलिए यहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा। ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल रिजर्व है, बात एक ही है। क्लियर है? फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।